अमिताभ वाजपेयी ने कहा, इरफान सोलंकी मेरा राम रहीम की जोड़ी है। अमिताभ वाजपेयी ने कहा, दोनों की असेंबली सटे हुए हैं। हम दोनों ने भाजपा के नेताओं को हराया है। महाराजगंज इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे कानपुर विधायक अमिताभ वाजपेयी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तारूढ़ सरकार पर लगाया विपक्षियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। विधायक ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, विपक्ष को डराने से और फंसाने का काम करती है भाजपा। विधायक ने कहा कि 6 बार विधायक हैं इरफान सोलंकी, 4 बार विपक्ष में बने विधायक, आज लगा आरोप। विपक्षियों को भाजपा कर रही टारगेट, जानबूझकर दर्ज करा रही मुकदमे। प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने के मामले में कहा, उनकी सरकार, उनका कानून और उनके अफसर जो चाहें वह लिखें, जो चाहें वह करें, हम डरेंगे नहीं। सपा विधायक के घर रेड डालने वाले अफसर और पुलिस के जवान सभी नशे की हालत में डाले थे रेड। नहीं मिले विधायक, वरना हो जाती कोई अनहोनी। विपक्ष को चाहे जितना रोके सरकार, आमजन के मुद्दों पर तेज होगा आंदोलन। अपने अपराधों को छुपा रही सरकार, विपक्ष को फर्जी मुकदमे में फंसा रही है सरकार। आदमी किया है, क्या कुछ बातें हुई हैं? ये हमारे साथी विधायक इरफान सोलंकी कानपुर में हमारी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लगी हुई है, तो हम लोग की जोड़ी राम रहीम की जोड़ी कही जाती है। हम लोग मिलजुल करके काम करते हैं और इधर लगातार सरकार हम लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। जब हम लोगों का जनता में कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हम लोगों को चुनाव हराने का प्रयास किया। जो पिछली बार इरफान सोलंकी से हारा था उसको मेरे खिलाफ लड़ाया, और जो हमसे हारा था उसको इस बार इरफान सोलंकी के खिलाफ लड़ाया। तब भी उनकी लड़ाई सफल नहीं हुई, हम दोनों लोग जीत करके आ गए। सरकार शायद इस बात को पचा नहीं पा रही कि विपक्ष में भी आवाजें लगातार क्यों बुलंद हो रही। सरकार ने दूसरा छल का तरीका अपनाया, और चूंकि जो झूठे दावों और झूठे वादों की सरकार है, उसने झूठे मुकदमों के बल पर भी आवाज को दबाने का काम किया। इरफान सोलंकी पर एक झूठा मुकदमा लगाया, उनके घर पर दबिश डाली। रात में 2:30 बजे कम से कम 150-200 पुलिस वाले उनके घर में कूद गए, जिसमें आधे नशे की हालत में थे। विधायक जी नहीं मिले, सौभाग्य से, न जाने क्या होता उस दिन। और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा करके लगातार मुकदमों की फेहरिस्त लंबी कर दी, और तो और उनको कानपुर जेल से हटा करके महाराजगंज जेल भेज दिया। ये सरकार लगातार अत्याचार पे आमादा है। ये अपने मूल मुद्दों से भटकी हुई है। जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी थी, उनके मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए जनता का भी ध्यान भटकाना चाहती है और विपक्ष को डराना चाहती है। इसलिए सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। महाराजगंज मेरा आना अपने साथी विधायक इरफान सोलंकी जी से मिलने के सिलसिले में ही हुआ। हम लोगों ने कानपुर में अभी 24 घंटे का आंदोलन इरफान सोलंकी जी के पक्ष में किया है। 31 दिसंबर को 12 बजे दोपहर शुरू करके 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक जो नए साल का आगाज किया हम लोगों ने, उस सत्याग्रह के साथ किया है। तो आज उसके बारे में उनको बताना भी था कि जनता में अच्छा समर्थन मिला है, उनके प्रति लोगों का प्यार न केवल बरकरार है बल्कि लोगों में बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वो घबराए और डरे नहीं, पूरी पार्टी और सब नेता उनके साथ में खड़े हैं। तो उनसे मुलाकात करी है, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। चूंकि महाराजगंज जाना हुआ है, तो आप सब साथियों के माध्यम से हम लोग ये संदेश सरकार को भी देना चाहते हैं कि हम समाजवादी आप किसी अत्याचार से डरने और दबने वाले नहीं हैं। आप जैसे जैसे मुकदमे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा आंदोलन और तीखा होता चलाया जाएगा, लेकिन जनता के मुद्दों पर हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। सोलंकी जी के कुछ वो जमीनों को चिन्हित किया गया है, अवैध बताया जा रहा है, क्या कहना है आपका? तो जो चाहे वो कर लेना, कागज उनका है, कलम उनकी है, लिखने वाले वो हैं, तो जो चाहे सो लिख लें। जिसका परिवार में 6ठी बार विधायकी हो, उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी का नाम आज भी लोग लेने में गर्व महसूस करते हैं। 2 बार वो विधायक रहे और 4 बार से इरफान सोलंकी विधायक है, और विपक्ष भी पहली बार नहीं है। विपक्ष में ही जीते हैं, 3-4 बार तो विपक्ष में रहे, 2 बार सरकार में रहे, 4 बार विपक्ष में रहे, कभी कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन आज एकदम सारे आरोप आ गए, सब कुछ आज ही अवैध दिखने लगा। कौन सा चश्मा, कौन